तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने अभी हाल ही में राज्य की अनुसूचित जातियों के गरीब व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। तो याद रखना है, उत्तर प्रदेश के देखिए वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ हैं और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व CS शेषाद्री का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो ये थे गणितज्ञ। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गणितज्ञ। तो देखिए, जो CS शेषाद्री थे, इनका पूरा नाम है श्रीरंगचारी शेषाद्री। तो इनका भी हाल ही में 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, जो कि एक गणितज्ञ थे। देखिए, इनका बीज गणितीय ज्यामिति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान रहा है। और देखिए, इन्हें वर्ष 2019 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। तो इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण रहता है, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अरब देश ने हाल ही में अपना पहला मंगल मिशन होप लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात ने। तो देखिए, अभी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE ने 20 जुलाई 2020 को जापान के तनेगशीमा अंतरिक्ष केंद्र से इसे प्रक्षेपित किया था। और देखिए, अरब देशों में मंगल मिशन को लॉन्च करने वाला संयुक्त अरब अमीरात पहला देश है। इस मंगल मिशन का नाम क्या है? होप। तो आपको याद रखना है। और देखिए, बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो देखिए इसकी राजधानी क्या है? अबू धाबी है, मुद्रा है UAE दिरहम। और इसके वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है और राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहियान। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिग्गज हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा अशोक कुमार को। तो देखिए, हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी अशोक कुमार को 29 जुलाई को यानी कि मोहन बागान फुटबॉल क्लब के स्थापना दिवस पर मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब देखिए, ये जो अशोक कुमार हैं, तो यह हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, कौन महिला हाल ही में IT कंपनी HCL टेक्नोलॉजी की प्रमुख बनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रोशनी नाडर। तो देखिए, अभी हाल ही में HCL टेक्नोलॉजी कंपनी के संस्थापक शिव नाडर ने चेयरमैन पद छोड़ दिया था। तो अब उनके स्थान पर उनकी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा को कंपनी की चेयरपर्सन यानी कि प्रमुख बनाया गया है। तो आपको याद रखना है, HCL की नई प्रमुख कौन बनी है? रोशनी नाडर। अब देखिए, ये जो IT कंपनी है HCL टेक्नोलॉजी, तो इसकी स्थापना 11 अगस्त 1976 को हुई थी। याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस फुटबॉल क्लब ने हाल ही में ला लीगा 2019-20 का खिताब जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा रियल मैड्रिड ने। तो देखिए, स्पेनिश फुटबॉल चैंपियनशिप लीग ला लीगा 2019-20 का खिताब रियल मैड्रिड ने बार्सिलोना को हराकर जीत लिया। तो आपको याद रखना है, ला लीगा 2019-20 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? रियल मैड्रिड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा तीसरा। तो देखिए, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020 में 48 देशों में से भारत को तीसरा स्थान मिला है। और देखिए, इसमें चीन और अमेरिका क्रम से पहले और दूसरे स्थान पर है और भारत इसमें तीसरे स्थान पर है। याद रखना है। और दोस्तों, अगर आप कहोगे तो 2020 के सभी महत्वपूर्ण सूचकांक यानी कि इंडेक्स का वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा। तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय मूल की कौन अभिनेत्री टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त की गई हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा प्रियंका चोपड़ा। तो देखिए, भारतीय अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा को 45वें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 की एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो आपको याद रखना है। अब देखिए, ये जो टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, तो यह एक सार्वजनिक फिल्म समारोह है जो कि प्रत्येक वर्ष सितंबर महीने में टोरंटो ओंटारियो कनाडा में आयोजित किया जाता है। और यह इस वर्ष 10 सितंबर से 20 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में कौन भारतीय मूल के व्यक्ति सूरीनाम के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। तो देखिए, भारतीय मूल के व्यक्ति चंद्रिका प्रसाद संतोखी को अभी हाल ही में
सूरीनाम देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है। देखिए इन्होंने डेसी बोटोर्स का स्थान लिया है। और देखिए ये जो सूरीनाम देश है यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, जिसकी राजधानी पेरामा रिबो है और इसकी मुद्रा है सूरीनामी डॉलर। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वेद प्रकाश दुजेजा को। तो देखिए अभी हाल ही में रेल इंफ्रा एंड मोबिलिटी बिजनेस डिजिटल अवार्ड्स द्वारा वेद प्रकाश दुजेजा को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। अब देखिए ये जो वेद प्रकाश दुजेजा हैं तो यह रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष है, जिन्हें कि यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस रोग की स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निमोनिया रोग की। देखिए निमोनिया रोग छोटे बच्चों में होने वाली एक बीमारी है, जिसके अभी हाल ही में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित की है, यानी कि पूर्णतः भारत में निर्मित वैक्सीन तैयार की है। देखिए इस वैक्सीन का नाम क्या है? तो इसका नाम है न्यूमोकोकल पॉलीसेकेराइड कंजुगेट वैक्सीन। इसका निर्माण पुणे में स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। किस राज्य ने वेस्ट टू एनर्जी नामक एक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा उत्तराखंड राज्य ने। तो देखिए अभी हाल ही में उत्तराखंड राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नाम से एक पहल शुरू की है, जिसके तहत राज्य में अब शहरों से निकलने वाले कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। याद रखना है। और देखिए वर्तमान में यहाँ पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो त्रिवेंद्र सिंह रावत है और राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? तो इसका आंसर ऑप्शन भी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य है। तो देखिए हिमाचल प्रदेश राज्य को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए अगर ऐसा हो जाता है तो यह देश का पहला राज्य बनेगा जहां पर हर किसान बागवान तरीके से प्राकृतिक खेती करेगा। याद रखना है। और देखिए वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। चलिए आगे देखते हैं। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल ने। तो देखिए साइबर खतरों से निपटने के लिए भारत और इजराइल के बीच सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। याद रखना है। देखिए इजराइल के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो रूबेन रिवलिन है और प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2020 किस देश में होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि जो आईपीएल 2020 यानी कि इसका 13वां संस्करण था, यह 31 मार्च से होना था, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसे 15 अप्रैल तक स्थगित किया गया था। लेकिन फिर भी देश में लगातार बढ़ते कोरोना वायरस की वजह से इसे अब संयुक्त अरब अमीरात में करने का फैसला किया गया है। देखिए आईपीएल के चेयरमैन ब्रजेश पटेल ने घोषणा की है कि आईपीएल 2020 संयुक्त अरब अमीरात में होगा। अब देखिए कब से कब तक होगा? तो यह 18 सितंबर से 8 नवंबर तक खेला जाएगा। कहाँ पर? संयुक्त अरब अमीरात में। याद रखना है। फीफा ने घोषणा की है कि 2022 फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कतर में। तो देखिए अभी हाल ही में फीफा ने घोषणा की है कि 2022 में जो फीफा विश्व कप यानी कि जो इसका 22वां संस्करण होगा ये कतर में आयोजित किया जाएगा। देखिए जो फीफा है यानी कि FIFA, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। देखिए इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। और देखिए बात करें फीफा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, लेकिन पहला फीफा विश्व कप 1930 में खेला गया था। याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा डिजिटल चौपाल का। तो देखिए नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। तो इसी 12 जुलाई को नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार डिजिटल चौपाल का आयोजन किया। याद रखना है। देखिए इस डिजिटल चौपाल के दौरान नाबार्ड ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए 5,000 करोड़ रुपए की पुनर्वित्त योजना का ऐलान भी
किया है, याद रखना है। देखिए नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में स्थित है। और देखिए इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो गोविंदा राजुलू चिंताला है, याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में अगले 5 से 7 साल में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 75,000 करोड़ रुपए। तो देखिए अभी हाल ही में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने भारत में डिजिटलीकरण के लिए अगले 5 से 7 साल के लिए 75,000 करोड़ रुपए यानी कि 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश की घोषणा की है, याद रखना है। देखिए बात करें गूगल की, तो देखिए गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी, जिसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म्स में कितने हजार करोड़ रुपए निवेश की घोषणा की है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 33,737 करोड़ रुपए। तो देखिए अभी हाल ही में गूगल ने घोषणा की है कि वह मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स में 33,737 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। देखिए यह निवेश करके गूगल जियो प्लेटफॉर्म्स में 7.7% की हिस्सेदारी खरीदेगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है, तो देखिए प्रत्येक वर्ष विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को मनाया जाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 15 जुलाई को। देखिए 2020 में इसकी थीम क्या थी, स्किल्स फॉर ए रेसिलाइंट यूथ, यानी कि एक कुशल युवा के लिए कौशल, याद रखना है। देखिए विश्व युवा कौशल दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 18 दिसंबर 2014 को प्रत्येक वर्ष 15 जुलाई को मनाने का फैसला किया था। तो पहली बार 15 जुलाई 2015 को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया था, याद रखना है। और देखिए बात करें यहाँ पर 11 जुलाई की, तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, 18 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। तो आपको सारे पॉइंट याद रखने हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।